खबर विस्तार से। विधानसभा सत्र के 8वें दिन बजट अनुमानों पर चर्चा खत्म हो गई है। सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान सीएम ने सदन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष को 1 घंटे से ज्यादा का समय दिया गया, ये व्यवस्था परिवर्तन है। संजौली में कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार की गाड़ी का चालान हुआ, ये भी व्यवस्था परिवर्तन है। सीएम ने कहा कि हिमाचल पर 75,000 करोड़ का कर्ज है। पूर्व सरकार ने चुनाव को देखते हुए कई घोषणाएं की। आज हर एक हिमाचली पर 93,833 रुपए का कर्ज है। सीएम ने कहा कि बजट का 1 साल के भीतर असर दिखेगा। इस बजट में गारंटियों की आधारशिला रखी गई है। अभी ओपीएस का वादा पूरा किया है और महिलाओं को 1,500 रुपए देने की दूसरी गारंटी पूरी की है। 4 साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से सभी पात्र महिलाओं को पेंशन दी जाएगी। सीएम ने बताया कि उनकी सरकार ने शराब की बोतल पर मिल्क सेस लगाया है, जिससे सालाना 100 करोड़ की आय होगी। सीएम ने सदन में यह भी कहा कि अच्छी योजना को सरकार बंद नहीं करेगी। हिमकेयर योजना बंद नहीं की जाएगी। अटल वर्दी योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 30 करोड़ का भी प्रावधान है। जिन निराश्रितों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, उसके बारे में कांग्रेस सरकार ने सोचा है। ये दर्शाता है कि सरकार किस मंशा से काम कर रही है। इस दौरान सीएम ने सदन में प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार जताया। सीएम ने सदन में कहा, पीएम ने योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। इस दौरान सीएम ने विपक्ष का भी आभार जताया। हालांकि ये जरूर कहा कि विधानसभा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोहे की चैन लेकर प्रदर्शन किया गया हो। तो सदन में सीएम ने पीएम का आभार जताया। विधानसभा सत्र के 8वें दिन बजट अनुमानों पर चर्चा आज खत्म हो गई है। इस बीच आपको बता दें कि कई बातों का जिक्र, नेता प्रतिपक्ष की बातों का जवाब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम आए हैं और इसी कड़ी में हम लगे हुए हैं। अगर हमारे विधायकों पर गाड़ी का चालान काटा जाता है, हमारे विधायकों की गाड़ी चालान काटा जाता है, तो ये जीती जागती मिसाल है कि व्यवस्था परिवर्तन हो रही है। रणबीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं और उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। विधानसभा सत्र के 8वें दिन बजट पर जो अनुमान थे उन पर चर्चा खत्म हो गई है। कई जो आरोप लगाए गए नेता प्रतिपक्ष की तरफ से उसका भी जवाब सीएम ने दिया है। ये पूरी कार्यवाही को कैसे देखा जाए बजट सत्र के? जी सना, देखिए, मुख्यमंत्री ने जैसे ही चर्चा का जवाब देना शुरू किया तो मुख्यमंत्री को थोड़ा सा समय ही हुआ था। उस वक्त जब मुख्यमंत्री ने अपनी गारंटी पूरी करने को का जब जिक्र किया, खासकर जब महिलाओं को 1,500 देने का जिक्र किया, तो उस वक्त सदन में काफी हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले अपनी सीट पर उठे और उन्होंने स्पीकर से ये कहा कि वो इस मुद्दे पर बोलना चाह रहे हैं, सीएम जो है गुमराह कर रहे हैं सदन को। लेकिन स्पीकर की तरफ से जब इजाजत नहीं मिली तो उस वक्त फिर विपक्षी सदस्य आक्रोशित हो गए। लगातार वहां पर नारेबाजी हुई, हंगामे का दौर चला और नारेबाजी करते हुए विपक्षी सदस्य वेल में आ गए। वेल में काफी देर तक नारेबाजी करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जो है शोरगुल के बीच अपना जवाब देते रहे और बाद में विपक्ष ने जो है वहां से नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर लिया। देखिए, सीएम ने बजट के जवाब में तमाम उन बातों का जिक्र किया, व्यवस्था परिवर्तन की बात कही। एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने अपने एक विधायक का दिया कि कैसे जब वो संजौली में, राजधानी शिमला का एक उपनगर है संजौली, वहां पर बाजार में वो कुछ सामान लेने चले गए, पेस्ट्री लेने गए, लेकिन उनकी गाड़ी वहीं चौक पर खड़ी थी तो उनका भी चालान काटा गया। तो ये छोटा सा उदाहरण उन्होंने दिया था। तो इसके बाद मुख्यमंत्री ने करीब 2 घंटे से ज्यादा समय लिया अपनी बात को कहने का। हालांकि विपक्ष उसके बाद सदन में वॉकआउट करने के बाद लौटा नहीं। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति है तो बहुत मुश्किल समय था राज्य सरकार के पास जब ये बजट तैयार करना था, लेकिन फिर भी
काफी मेहनत जो है यहाँ पर कर्मचारियों ने की, अधिकारियों ने की, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने की। तो इस रणवीर, एक तस्वीर इस वक्त जो स्क्रीन पर है वो लोहे की चेन पर ताला बंद किया गया है और जिसका जिक्र सदन में भी सुक्खू की तरफ से, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से भी किया गया कि इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि हिमाचल सदन के बाहर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हो। भाजपा विपक्ष की तरफ से जो कदम उठाया गया, इसके माने क्या हैं? जी, मुख्यमंत्री ने यह जिक्र किया कि ये पहली बार हुआ कि विधानसभा परिसर के भीतर कोई विपक्षी सदस्य लोहे की चेन लेकर उसमें ताला बांधकर अंदर आए और मुख्यमंत्री का जो चेंबर होता है विधानसभा परिसर के भीतर, उसके बाहर प्रदर्शन किया। तो इसके लिए आलोचना भी विपक्ष की गई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी सवाल विपक्ष ने उठाए और जिन जिन बातों का जिक्र यहाँ पर किया उनको विस्तार पूर्वक जो है सुना गया। उस पर चिंतन भी राज्य सरकार ने किया और कुछ कुछ योजनाएं भी उन्होंने गिनवाई कि खासकर संस्थानों को डी नोटिफाई करने को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अभी भी ये प्रयास कर रही है कि जो जो जरूरी संस्थान है उन्हें बहाल किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 2000 रुपए बढ़ोतरी की बात कही गई है। ये बड़ा ऐलान है। इस ऐलान के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखी जा रही? जी हाँ, देखिए, एसएमसी शिक्षकों ने नाराजगी की थी। जैसे कि हम हर बजट में देखते हैं, जो भी पैरा वर्कर रहते हैं, जो स्थायी नहीं होते हैं कर्मचारी, उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाती है। जो एसएमसी शिक्षक थे उनके जब बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने ये कह दिया था कि उनके मानदेय में भी 500 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री ने आज इसका सदन में ऐलान किया कि ये उनसे चूक हुई थी और उन्हें भी एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया था। तो वो शिक्षक है और विपरीत हालातों में दूर दराज के इलाकों में वो शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षकों की कमी को भी पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए उनको यहाँ पर ये ऐलान मुख्यमंत्री ने किया कि उनके मानदेय में प्रतिमाह 2000 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। और दूसरी बड़ी बात, जो संस्थानों को बंद करने का जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। जो पूर्व सरकार के समय, आखिरी समय में जो 23 कॉलेज खोले गए थे, उनमें भी जो डी नोटिफाई किए गए थे, उनमें 4 कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें फिर से शुरू किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा। और कुछ स्कूल मुख्यमंत्री ने कहा जो डी नोटिफाई किए गए थे उनमें बच्चों की संख्या के आधार पर उन्होंने अभी कोई ज्यादा बड़ा फैसला नहीं लिया है। जहां पर जो पैरामीटर पर खरा नहीं उतरे छात्रों की संख्या को लेकर वही बंद किए गए। कुल मिलाकर बजट भाषण में अगर विपक्ष की गैर मौजूदगी में पीएम मोदी का भी धन्यवाद मुख्यमंत्री ने किया है। केंद्रीय मंत्रियों जिन से वो मुलाकात उन्होंने की है उनका धन्यवाद भी किया है। और कुछ मुख्यमंत्री ने इससे आगे बढ़कर ये ऐलान किया कि जो योजनाएं बजट में जिनकी घोषणा की गई है, नई योजना 13 योजना है, इसके अलावा भी कुछ और प्लान है। और मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया है इस बजट में। ठीक है, तो हर वर्ग के ख्याल को मद्देनजर रखते हुए तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। एसएमसी को लेकर जो फैसला और ऐलान जो किया गया शिक्षकों को लेकर, वो काफी अहम ऐलान माना जा रहा है। जाहिर सी बात है, जो नाराज थे एसएमसी शिक्षक, उन को राहत की सांस जरूर मिली होगी इस ऐलान के बाद। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का आभार नहीं जताए जाने को लेकर हम देख रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से पहले ही कहा गया था कि जो उन्हें पैसा मिला है केंद्र की तरफ से वो भी उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं। तो आज ये कहा जा सकता है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का आश्वासन देने को लेकर और जो हेल्प हो रही, मदद हो रही, उसका भी शुक्रिया अदा किया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणबीर, और इस खबर पर तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। सदन में सीएम सुक्खू के जवाब के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर विपक्ष ने वॉकआउट किया, जिस पर सीएम ने कहा कि विपक्ष को बाहर जाने का सिर्फ बहाना चाहिए था। की तरफ से नहीं मिली, जिसके बाद लगातार नारेबाजी सदन में करते रहे भाजपा के विधायक। देखिए, हिमाचल प्रदेश में बजट प्रस्तुत हुआ और बजट प्रस्तुत जो हुआ, मुख्यमंत्री अपनी व्यवस्थाओं का जिक्र बार बार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।
लेकिन ये विषय सही मायने में उस वक्त भी इनके लिए सोचने का होना चाहिए था जब इन्होंने अपनी गारंटियां लोगों के बीच में गला फाड़ फाड़ करके दी है। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने झूठ की सारी सीमाएं लांघ दी है और आज ये परिस्थिति जो आप देख रहे हैं, हम सदन में पूरा बजट की चर्चा में विपक्ष ने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अध्यक्ष महोदय जी ने हमको बोलने का अवसर भी दिया। हम एक ही बात को लेकर के बार बार इस सदन के अंदर अपनी बात कहते हुए कर रहे थे कि जब आर्थिक स्थिति आपकी खराब है, आप सीपीएस बनाए जा रहे हैं, चेयरमैन कैबिनेट रैंक के साथ बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप किए जा रहे हैं, और लेकिन उसके बावजूद जो गारंटी वाली बात जिसमें ओपीएस की बात कही थी, ओपीएस के बारे में तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी उसके बारे में आगे क्या होना है वो आगे सारी बात स्पष्ट होनी है अभी। लेकिन आज हमने इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट किया और वॉकआउट किया है कि हम कब तक झूठ सुनते रहेंगे। प्रदेश की हमारी माताएं बहनें जिनके साथ आपने कमिटमेंट की है कि पहली कैबिनेट की बैठक में 18 से 60 साल की उम्र की सभी माताओं बहनों को हम 1500 रुपए देंगे। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हिमाचल सरकार की वाटर सेस पर पंजाब और हरियाणा से पारित हुए प्रस्ताव पर आज सीएम सुक्खू ने विधानसभा में जवाब दिया। सीएम ने कहा कि दोनों राज्यों के पास विरोध की कोई वजह नहीं, हमने जो वाटर सेस लगाया है हमें उसका पूरा अधिकार है। हिमाचल का फैसला हिमाचल में लागू होगा, इससे पंजाब और हरियाणा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब और हरियाणा को सीएम सुक्खू का जवाब। हिमाचल को अपने पानी पर वाटर सेस का अधिकार, किसी भी संधि या समझौते का नहीं हुआ उल्लंघन। हिमाचल सरकार के वाटर सेस पर पंजाब से हरियाणा तक बवाल मचा है। सुक्खू सरकार पहले अध्यादेश लाई थी और फिर सदन से भी वाटर सेस और हाइड्रो पावर जनरेशन एक्ट 2023 पारित हो गया। वाटर सेस राज्य के 172 पन बिजली परियोजनाओं से लिया जाएगा जो हिमाचल में नदियों का पानी इस्तेमाल करते हैं। इससे हिमाचल को सालाना 1000 करोड़ की आमदनी होने की उम्मीद है, मगर पंजाब और हरियाणा फैसले से अपना करोड़ों का नुकसान बताते हुए विरोध में उतर आए हैं। बुधवार को पंजाब और हरियाणा विधानसभा में हिमाचल के वाटर सेस के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। दोनों राज्यों के सीएम ने वाटर सेस को हिमाचल की मनमानी और अवैध बताया। मैं तो मेरा पानी जो लेने ਉਹਦੇ पैसे दो, कमाल है जी। राजस्थान ਨੂੰ ਅਸੀਂ पानी दे रहे हैं, बकरी भी नहीं पानी पी सकती उस चोਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ पंजाब ਦੀ, पानी ਜਾਂਦਾ जी। हरियाणा ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ पानी दो, हिमाचल वाले ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, उत्तों कोले वाले कहते ने श्रीलंका के उत्तों दी आओ। पंजाब नूं समझिया की होया इन्हां ने, चारे पासों पै निकले जी नोचण नूं। सो यह पंजाब नाल बिल्कुल धक्केशाही है। बथेरा बोलते हैं, लोक सभा च बोले, राज सभा च बोले, झाकियां खत्म कर देंगे साडियां 26 जनवरी की परेड चों। GST का हिस्सा सानू नहीं दिंदे। हुण नवां सैस जिहड़ा लाउण दी कोशिश कर रहे हैं वो भी ऑर्डीनेंस राहीं। This levy of water cess imposed by the government of Himachal Pradesh is illegal and therefore the same should be withdrawn by the government of Himachal Pradesh. This house also requests the government of India to use its good offices to prevail upon the state government of Himachal Pradesh to withdraw the ordinance as the same is in violation of the Central Act, that is Interstate Water Disputes Act. दोनों मुख्यमंत्री के आरोपों पर सीएम सुक्खू ने गुरुवार को हिमाचल विधानसभा में स्पष्टीकरण दिया। सीएम ने कहा कि पानी राज्य का अधिकार है, हमें उससे जुड़े कानून बनाने के अधिकार हैं।
हमने ना तो किसी संधि समझौते या अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 का उल्लंघन किया है और ना ही पड़ोसी राज्यों के जल अधिकार का कोई उल्लंघन किया है। ना ही इससे पंजाब को छोड़े जाने वाले पानी पर कोई असर पड़ेगा। और हमारा ये कहना है कि जो हमारे प्रोजेक्ट है उन पर वाटर सेस लगता है और ये पहली बार नहीं लगा, ये उत्तराखंड में भी लगा है और ये जम्मू कश्मीर में भी लगा है। मैंने पूरा वक्तव्य जो है वो सदन के सामने रख दिया है और किसी प्रकार की जो भी ट्रीटी है, जो भी कानून है, उसका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जल्दबाजी में कई बार बातचीत हो जाती है। मैं दोनों मुख्यमंत्रियों जिससे भी इस संदर्भ में जल्दी ही बात करूंगा। असल में पंजाब और हरियाणा हिमाचल के हाइड्रो प्लांट से बिजली खरीदते हैं। वाटर सेस से प्रति यूनिट तक 1 रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान है। दोनों राज्यों के विरोध की यही सबसे बड़ी वजह है। लेकिन दोनों राज्य जिस भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी BBMB से सबसे ज्यादा बिजली खरीदते हैं, वो BBMB 5 राज्यों का संयुक्त उद्यम है, जिसे लेकर सीएम ने ये भी स्पष्ट किया कि BBMB पर जो सेस लगेगा उसका पैसा हिमाचल के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी बराबर बंटेगा। लेकिन वाटर सेस का फैसला तो हिमाचल का अधिकार है जो लागू रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। वाटर सेस मामले में बीजेपी ने सुक्खू सरकार का समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की नदियों पर बने हाइडल प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाने से पड़ोसी राज्यों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस मामले में बीजेपी सत्ता पक्ष के साथ है। मुझे लगता है कि पंजाब और हरियाणा इस वाटर सेस की स्पिरिट को, जो एक्ट यहाँ पर विधानसभा में लाया गया, उसको अभी ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए होंगे और इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। और खासतौर से पंजाब, हरियाणा को जो पानी हिमाचल प्रदेश में जाता है नहर के माध्यम से और दूसरे माध्यम से, उस पर सेस का कोई प्रश्न ही नहीं है। वाटर सेस से स्टेट को इनकम होगी, इसलिए हमने विधानसभा के अंदर कहा है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक कैसे होगा? उत्तराखंड में कब से है लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर में कब से है लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पाया। आप क्या मैकेनिज्म इसके लिए करेंगे? ये सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब देना सरल नहीं। और दूसरा, इसका इम्पैक्ट भी है। जहां इनकम जनरेट करने के लिए एक पॉजिटिव एंगल है इसमें, दूसरा एंगल ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में जो पावर सेक्टर में जो हमारे मिनी हाइडल प्रोजेक्ट लगने हैं उसकी संभावना समाप्त हो जाएगी। कोई हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लगाने के लिए आएगा ही नहीं। सदन में मुफ्त बिजली का मुद्दा जोरों शोर से उठा। भाजपा विधायक विनोद कुमार ने पूछा कि पूर्व सरकार 125 यूनिट मुफ्त बिजली देती थी, लेकिन अब वो नहीं मिल रही। बिजली बिल ज्यादा आ रहे हैं। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा सरकार कब पूरा करेगी? इस पर सीएम ने सदन में कहा कि कांग्रेस ने जो गारंटी दी है उसमें समय का जिक्र नहीं। कांग्रेस का हर वादा पूरा किया जाएगा। 5 सालों के भीतर हर गारंटी पूरी होगी। सीएम ने सदन में कहा, जब से बजट आया है तब से विपक्ष परेशान है। 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना बंद नहीं की है, ये जारी है। इस योजना पर अब तक 1044 करोड़ की राशि खर्च की है। 100 दिन के भीतर बिजली बोर्ड को 300 करोड़ की राशि दी है। पूर्व की वीरभद्र सरकार में मुफ्त बिजली दी जाती थी, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वीरभद्र सरकार ने कब ये योजना शुरू की थी? हमारी सरकार के समय की योजना अगर बंद नहीं की तो बिल कहां से आ रहे हैं? 300 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी सरकार बनते ही पूरा करने का वादा किया था। महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा भी अधूरा है। सरकार, नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि सरकार झूठ बोल रही है। आज सदन में कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मुद्दा भी गूंजा। विधायक विपिन सिंह परमार ने सवाल पूछते हुए कहा कि इसके विस्तार से खासा सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विधायक पवन काजल ने कहा कि इसके विस्तारीकरण से कई तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। कृषि योग्य उपजाऊ भूमि कम हो जाएगी, सिंचाई की व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, बाजार पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी। इसलिए इस विस्तारीकरण की सरकार को फिर से समीक्षा करनी चाहिए। जिस पर सीएम सुक्खू ने जवाब देते हुए कहा कि सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट के अनुसार 1446 परिवार विस्थापित होंगे। अप्रैल माह में इस रिपोर्ट पर सुनवाई होनी है। पर्यटन के लिहाज से भी ये एयरपोर्ट महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि से अहम हवाई अड्डे का विस्तार जरूरी है। सीएम ने कहा कि 14 में से 10 गांव के लोगों
को इसके लिए हामी भरने के लिए कहा गया था और इन्होंने हामी भरी है। विस्थापितों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सरकार नई योजना लाएगी। किसी गरीब के घर को उजड़ने नहीं देगी सरकार विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 10,000 करोड़ की राशि खर्च करेगी। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से कम लोग विस्थापित हों, इसकी संभावना सरकार को तलाशनी चाहिए। कुल्लू के शादा बाई के 7 साल के आयुष्मान के इलाज के लिए पिता प्रमोद शर्मा ने सीएम से मदद की गुहार लगाई है। ये गुहार प्रमोद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाई, जिसमें उन्होंने बताया कि आयुष्मान शर्मा का बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी पर तकरीबन 50 लाख का खर्च होगा। पीजीआई चंडीगढ़ में दाखिल इस मासूम का जीवन बचाने के लिए पिता मुख्यमंत्री कार्यालय शिमला और सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर को फाइलें भी सौंप चुके हैं। लगभग अब तक का जो इसका खर्चा 25 लाख रुपए हम कर चुके हैं और आने वाला जो इलाज है उसकी लगभग 30 लाख रुपए की और 25-30 लाख रुपए की और ज़रूरत है, जो कि इतने टाइम से इलाज करने के बाद अब अपनी हालत ऐसी हो गई है कि इलाज कराने की पोजीशन में नहीं है। तो मैं सभी दानी सज्जनों से और आम पब्लिक से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जितना हो सके इस बच्चे के लिए डोनेट करें। उम्र इसकी अभी 7.5 साल है और लगभग 5 साल से ये कैंसर से पीड़ित है। मेरा गूगल पे नंबर जो है वो 94 181 025 24 है और बैंक अकाउंट 6438 000 100 16047, IFC कोड PUNT 6438 00। अतः सभी लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जितना भी हो सके मुझे डोनेट करें ताकि मैं अपने बच्चे का जीवन बचा सकूं। और आम स्वयंसेवी संस्थाएं जितनी भी NGOs हैं हमारे हिमाचल के अंदर, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो आगे आए और मेरी सहायता करें। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए देश प्रदेश। नमस्कार।